दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी और क्या होगा कलयुग के अंत में? और क्या आप जानते हैं कलयुग के अंत में स्त्रियों के साथ क्या होगा और क्या कलयुग में महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे भी काम होंगे? दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले प्रलय की शुरुआत पानी से होगी, फिर अग्नि चारों तरफ तबाही मचाएगी और उसके बाद वायु अपना रौद्र रूप लेकर आएगी और इस तरह इस कलयुग का अंत हो जाएगा और दोबारा से एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ सत्य होगा और शुद्ध होगा। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि कलयुग का अंत किन किन कारणों से होगा और किस तरह होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का कहना है कि कलयुग के अंत की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी, क्योंकि स्त्रियों के बालों को ही उनका श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन कलयुग के अंत तक सभी महिलाएं अपने बालों को काटना शुरू कर देंगी, जहां महिलाओं को अपने बाल किसी झंझट से कम नहीं लगेंगे और सभी स्त्रियां व पुरुष अपने प्राकृतिक बालों को रंगना शुरू कर देंगे। और ये चीज आज के समय में देखी भी जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, कलयुग के अंत तक किसी भी स्त्री के बाल लंबे और काले नहीं दिखेंगे और जैसा कि आप जानते हैं इन सब की शुरुआत हो चुकी है। जब एक बेटा अपने खुद के पिता पर हाथ उठा देगा तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। आजकल तो फिर भी बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत आदर सम्मान बचा है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तो ये सारी चीजें बच्चों के दिल से खत्म हो जाएंगी। बच्चे अपने ही माँ बाप को मारना पीटना शुरू कर देंगे। कलयुग की चरम सीमा पर लोग अपने ही घरों में अपने सगे भाई बहनों को मारेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और इतना ही नहीं, कलयुग की सबसे बुरी बात यह होगी, वो दौर में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। सभी के मन में छल कपट आ जाएगा। हर कोई अपनी सच्चाई दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में हर इंसान एक दूसरे से झूठ बोलता चला जाएगा। पति पत्नी जैसे रिश्ते तो खिलवाड़ बनकर रह जाएंगे। जो लोग सच बोलेंगे वो बेवकूफ कहलाएंगे और जो लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करेंगे, दुनिया उन्हीं को सलाम करेंगी। कलयुग के दौर में कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने घर में ही चीर हरण होगा और एक सगा भाई और एक सगा पिता अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। और जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो कोई भी रिश्ता किसी भी व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखेगा। हालांकि कलयुग में लोग शादी तो करेंगे, लेकिन आपस में हमेशा शक करते रहेंगे और कलयुग के अंत में इज्जत जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। हर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा और वो हमेशा खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देगा। और आधा कलयुग बीतने के बाद से ही कलयुग के मनुष्यों की आयु लगभग 30 से 40 सालों तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि उस दौर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी महामारी से उनकी मौत हो गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। समझ लीजिए, कलयुग के व्यक्तियों की मौत कुत्ते की मौत से भी भयंकर होगी। कलयुग का व्यक्ति सदा बेईमानी करेगा, एक दूसरे का खून करके अमीर बनना चाहेगा। हर कोई एक दूसरे का हक मारने के चक्कर में लगा रहेगा। इंसान पैसे के लिए जानवर से भी बदतर बन जाएगा। लोग प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पुराणों में यह बात कही गई है कि जब 7 साल की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी तो कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। लोगों के पापों का घड़ा भर जाएगा और जब ऐसा होगा तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता है, फिर चाहे वो महामारी हो या प्राकृतिक आपदा। तब किसी न किसी रूप में ईश्वर धरती पर आएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे ताकि एक नए युग की शुरुआत हो सके।